हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 22 और इसमें हम बात करेंगे डिकोडर्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको आप आई बटन पर प्रेस करके या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको भी आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं डिकोडर्स की तो बेसिक फंक्शन क्या है डिकोडर का वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज कर लीजिए ये कोई आपका डिकोडर है, ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। तो डिकोडर का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि अगर इसकी इनपुट साइड पर कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स आएगा, ठीक है, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा और उसकी प्रेजेंस को शो करेगा आउटपुट पर। या फिर आप कह लें अगर यहाँ पर m आउटपुट लाइंस है उनमें से कोई भी एक लाइन हाई हो जाएगी, वो आपको धीरे धीरे जैसे मैं इसको लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिकोडर आपका सिंपली एक लॉजिक सर्क्यूट है जो कन्वर्ट करता है n बिट बाइनरी इनपुट कोड को इनटू m आउटपुट लाइंस में। और किस तरीके से करता है कि एक पॉसिबल मतलब अगर सपोज कीजिए काफ़ी सारे वहाँ पर इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं आपके, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट पर आ रहे हैं वहाँ पे। तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए केवल एक ही आउटपुट लाइन आपकी एक्टिवेटेड होगी, ठीक है। उसको इस तरीके से समझिए कि ये सपोज कीजिए आपकी n इनपुट लाइंस हैं, डिनोट किया है मैंने a नोट a1 a2 अप टू an-1, और m आउटपुट लाइंस हैं आपकी, यानी कि d नॉट d1 d2 dm-1 तक। तो अगर n इनपुट लाइंस हैं तो यहाँ पर 2 की पावर n इनपुट कोड होंगे आपके, ठीक है ना। ये इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होंगी, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर यहाँ पर 4 लाइंस हैं तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 इनपुट कोड होंगे। ये आपको समझ में आ गया। तो अब ध्यान रखिए अगर आपके 16 इनपुट कोड्स होंगे तो हर एक कोड के लिए केवल एक ही आउटपुट लाइन आपकी हाई होगी, ठीक है। मतलब अगर कोड आपका ये है तो इसके लिए एक कोई भी आउटपुट लाइन हाई होगी, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगी वो कैसे हाई करेंगे और कैसे लो करेंगे। और अगर सपोज कीजिए ये मेरा इनपुट कॉम्बिनेशन आ रहा है, इनपुट पर कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो उसके लिए दूसरी आउटपुट लाइन हाई होगी और बाकी की सारी लो होंगी, केवल एक ही हाई रहेगी बाकी की लो रहेंगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूं और बेहतर तरीके से। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक बाइनरी डिकोडर क्या है आपका। तो सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि कोई बाइनरी आपका नंबर है वो ये है 1010, ठीक है। अगर ये आपके इनपुट पर आता है डिकोडर के तो हम चाहते हैं कि ये इसको डिटेक्ट करे। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंड गेट का। मतलब आप कह लें कि जो बेसिक डिकोडिंग एलिमेंट है वो आपका एंड गेट है, ये आप ध्यान में रख लें। वो क्यों है? क्योंकि एंड गेट का आपको पता है, मैंने बताया है कि इसकी आउटपुट तभी हाई होती है जबकि इसकी सभी इनपुट्स आपकी हाई हो। यानी कि अगर ये 1 1 होगा तभी ये 1 होगा, अगर इनमें से एक भी आपकी इनपुट बिट लो हो गई तो आउटपुट आपकी लो होगी, ये आपको पता है। इसलिए बेसिक डिकोडिंग एलिमेंट के तौर पे हम एंड गेट को यूज करते हैं। अब मैंने क्या कहा है कि हमें ये डिटेक्ट करना है कि ये जो कोड है जब ये आएगा डिजिटल सर्क्यूट के आपके इनपुट पर तो इसको आपको डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आपका एंड गेट। अब एंड गेट के लिए आप इसको इस तरीके से करेंगे, है आपका है 1, ठीक है, तो 1 आप सिंपल ये हाई दे देंगे। उसके बाद है 0, तो 0 के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक लगा देंगे नॉट गेट, यानी कि अगर यहाँ पर 0 देंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसी के साथ साथ फिर है 1, तो आपने ये 1 दे दिया। उसके बाद है फिर 0,
तो उसके लिए आप लगाएंगे नॉट गेट, यानी कि 0 देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब सभी इनपुट्स आपकी हाई हो रही हैं तो आउटपुट आपका हाई होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसको मैंने आपको बेसिक ये समझाना था कि बेसिक जो आपका डिकोडिंग एलिमेंट है वो क्या होता है, ताकि आपको जब हम आगे डिफरेंट टाइप्स के डिकोडर की बात करें तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो अगर हम इसको सपोज कीजिए डिवाइड कर दें, ये इसको हम कहते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ए आ रहा है, ये बी बार है, ये सी है और ये डी बार है। तो x अगर इसका आउटपुट मान लूँ मैं तो वो क्या मिलेगा आपको, ए बी बार सी डी बार। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं लाइन टू 8 लाइन डिकोडर की। ये डिफरेंट टाइप्स अब इसके स्टार्ट हो गए हैं। लाइन टू 8 लाइन डिकोडर क्या होता है, उसी तरीके से आपका होगा 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर। तो मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे बताया है वही यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसको आप समझ लें कि जो आपका लाइन टू 8 लाइन डिकोडर है इसको हम 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर भी बोलते हैं। उसी के साथ साथ हम इसको बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर भी बोलते हैं, और उसी के साथ साथ हम इसको 1 ऑफ 8 डिकोडर भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, इसीलिए 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी 3 इनपुट लाइंस होंगी और 8 आउटपुट लाइंस होंगी, इसलिए इसको हम 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर बोलते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी 3 बिट बाइनरी इनपुट कोड होगा और ये आपका एक्टिवेट करेगा 1 ऑफ द 8 आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बाइनरी टू ऑक्टल भी ऑक्टल डिकोडर भी बोलते हैं। तो जस्ट इसके डिफरेंट नाम हैं, आपको वो समझने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर आप इसकी जो ट्रुथ टेबल है ज़रा एक बार उस पर नज़र डालिए। तो जो इसकी ट्रुथ टेबल है आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ए बी सी ये 3 आपके इनपुट्स हैं और आउटपुट्स क्या हैं आपके यहाँ पर D0 से लेकर D7 तक। ठीक है, इनपुट्स में क्या है आप देख रहे हैं, ये मैंने अगर सपोज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके 3 इनपुट्स हैं, तो यहाँ पर कितने 2 की पावर 3 यानी कि 8 इनपुट कोड्स होंगे। तो आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर 0 से लेके 7 तक अगर डेसिमल में बात करूँ इनपुट कोड्स हैं, तो उनके लिए आउटपुट आपकी कौन कौन सी होगी ध्यान में आपको वो रखना है। तो अगर सपोज कीजिए आपका इनपुट कॉम्बिनेशन आ रहा है 0 0 0 यानी कि तीनों ही इनपुट बिट्स आपकी 0 हैं, तो उस केस में जो आपकी D0 आउटपुट लाइन है वो ही सिर्फ हाई होगी, बाकी आप देख रहे हैं वो सभी की सभी लो रहेंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से अगर आपका इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0 1 तो उस केस में आपकी सिर्फ D1 लाइन जो होगी वो हाई होगी और बाकी की सभी लाइंस लो होंगी। ये आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमने फर्दर ट्रुथ टेबल को ड्रॉ किया है। इस केस में देखेंगे तो ये 7 है डेसिमल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर D7 सिर्फ आपकी हाई होगी, बाकी सारी ही लाइंस जो है वो लो होंगी। तो ये बेसिकली काम है आपका डिकोडर का। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो किस तरीके से ड्रॉ करूँगा वो मैंने यहाँ पर इसमें आपको बताया है। तो उसके लिए वही सेम हम जो डिकोडिंग एलिमेंट मैंने आपको बेसिक बताया था वो था आपका एंड गेट। तो यहाँ पर एंड गेट कितने यूज होंगे, इसमें 8 एंड गेट यूज होंगे क्योंकि 8 आउटपुट लाइंस आपकी हैं इसमें, जैसे कि आपने देखा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 3 इनपुट्स हैं आपके A B C, लेकिन उसी के साथ साथ उनका इन्वर्जन वाला जो एक फैक्टर है वो भी इंक्लूडेड है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सिंपली नॉट गेट लगा दिया है। तो अगर आप देखिए D7 के केस में देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो D7 का केस अगर आप देखेंगे तो उसमें था ABC, ट्रुथ टेबल में आपने देखा हो, यानी कि ABC किस तरीके था कि A की वैल्यू भी 1 थी, B की 1 और C की 1, तो D7 पर आपको ABC मिलेगा। तो उस केस में इनपुट क्या होंगे आपके A और B
और सी, तीनों इनपुट्स आपने डायरेक्टली इसके इनपुट पर दिए एंड गेट के, और आउटपुट पर आपको D7 ABC मिल गया, यानी कि ये लाइन हाई रहेगी, बाकी की सभी लो रहेंगी। इसी तरीके से अगर D6 की बात करें तो इस केस में क्या है आपका A B और C बार, यानी कि 1 1 0, ये 6 हो गया। तो ए बी तो आपने डायरेक्टली फेड करा दी, यहाँ पर ए आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपने दिया हुआ है, उसी तरीके से बी भी डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर है सी बार। तो सी बार के लिए आपने क्या किया है, नॉट गेट के थ्रू आपने सी बार प्रोवाइड कराई है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी आपके एंड गेट्स हैं या आउटपुट लाइन जो आपको मिलेंगी, उनको आपको अकॉर्डिंगली यहीं से ही जो इनपुट है वो दे देना है। जैसे इस केस में आप देखेंगे तो ए बार बी बार सी बार है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ए बार आ रही है, ठीक है, उसी तरीके से जो आपकी बी बार है और सी बार है, उनको आपने ऐसे डायरेक्टली फेड करा देना है, और ये वाली लाइन जो है वो आपकी हाई होगी। मतलब अगर इनकी ए और बी और सी, इनकी तीनों की वैल्यू अगर 0 0 होगी तो डी नॉट लाइन आपकी हाई होगी, बाकी की लो होंगी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको इम्प्लीमेंट समझना, लेकिन आपको एक बेसिक ओवरव्यू पता लगना बहुत ज़रूरी है कि डिकोडर काम कैसे करता है, तो इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, सिंपली आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद एक और टाइप का जो डिकोडर है वो है BCD टू डेसिमल डिकोडर। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, तो ये क्या कन्वर्ट क्या करेगा, ये आपका किसी भी BCD वर्ड को, तो BCD वर्ड क्या हो सकता है, जैसे आपका 8421 कोड हो सकता है, इसको कन्वर्ट करेगा आपका किस में, डेसिमल में। और डेसिमल में क्या हो सकते हैं आपके 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे आपके 0 to 9, डेसिमल में यही होते हैं ना आपके। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे इसकी ट्रुथ टेबल अगर आपको ड्रॉ करनी हो, तो जो डेसिमल में है 0 1 2 अप टू 9 तक लिख लेंगे आप। उसी तरीके से जो आपका BCD कोड है वो क्या होगा, अगर इस केस में आपके DCB या ABCD ये आपके इनपुट्स हैं, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 0 के लिए 0 0 0 0, इसी तरीके से 1 के लिए ये आएगा आपका। और जो लॉजिक फंक्शन आएगा आपका वो क्या आएगा, जैसे हम प्रीवियस में किया था वही है। जैसे 0 के लिए क्या होगा आपका D बार C बार B बार A बार, उसी तरीके से आप लिखते जाएंगे। तो 9 के लिए आपका क्या होगा, BCD कोड क्या होगा, या आप कह लें 8421 कोड क्या होगा आपका, वो होगा 1 0 0 1। और लॉजिक फंक्शन इसके लिए आप क्या लिखेंगे, D C बार B बार A। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वही जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि जो आपका बेसिक डिकोडिंग जो सर्क्यूट है, यानी कि एंड गेट ले रहे थे ना हम, तो उसको लेके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है आपका कि इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे, समझना ही ज़रूरी है कि आपको एक ओवरव्यू पता लगना चाहिए कि किस किस टाइप के आपके डिकोडर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो एक और टाइप का आपको डिकोडर पता लगेगा। ये इंपॉर्टेंट आपके तब हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिकली इन पर काम करते हैं इंडस्ट्री वाइज, तो आपको ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। वैसे डिकोडर का मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दे सकता था कि सिर्फ बता देता कि डिकोडर का काम क्या है, लेकिन आपको सभी टाइप पता लगने भी ज़रूरी है, ताकि आप जब इंडस्ट्री वगैरह में काम करें तो आपके माइंड में एक उसका पूरा कॉन्सेप्ट रहना भी ज़रूरी है। तो डिकोडर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है, उनका भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर्स की। तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के डिकोडर में यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे BCD कोड को, और आउटपुट पर क्या होगा आपका, हम कोई भी आपकी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है डिवाइस है, जैसे ये आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस है, तो इसको हम एनर्जाइज करेंगे आउटपुट पर। इनपुट पर आपका कोई भी BCD कोड आएगा, और आउटपुट पर आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाएंगे। नाम से पता लग रहा है इसमें आपको। ठीक है, तो इसमें हम जो आपकी डेसिमल काउंट है, यानी कि जैसे 0 to 9, वो भी हम शो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हेक्स कैरेक्टर भी हैं, जैसे कि A B C D अप टू F तक, उनको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसमें जो हर एक एलिमेंट है, ये आपका LCD भी हो सकता है, LED भी हो सकता है, कई टाइप के मटेरियल्स होते हैं आपके, तो इसकी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपको सभी को पता है। तो इसमें आप ध्यान ये रखिए कि जैसे आपको शो करना है 0, तो 0 के लिए आप क्या करेंगे, तो 0 के लिए आप इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देखिए, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मतलब इस एलिमेंट को A
इसको बी, इसको सी, डी, ई, एफ और इसी तरीके से जी, इनको नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये डिकोडर देखिए, यहाँ पर आपका 8421 इनपुट आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप नाम दे सकते हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है, उसी तरीके से आउटपुट पर आपको 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले लगी हुई है इसको एनर्जाइज करना है। तो यहाँ पर मैंने ए टू जी आउटपुट, ये मैंने पिंस लगी हुई हैं और इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है अकॉर्डिंगली, यानी कि ए को मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपर वाली जो ये आपका एलिमेंट है इसके साथ में, उसी तरीके से बी को कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ में। तो ये आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो अगर इसमें मैं आपको ट्रुथ टेबल में दिखाऊं तो ट्रुथ टेबल में देखिए, अगर आपको डेसिमल जीरो आपको शो करना है तो उसके लिए बीसीडी कोड क्या है आपका, वो होगा आपका 0000। 7 सेगमेंट कोड के लिए आपको क्या किस किस को एनर्जाइज करना पड़ेगा वो देखिए आप। तो उस केस में आपको ए, बी, सी, डी, ई, एफ मतलब सारे एनर्जाइज होंगे जी को छोड़ के। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपको 0 बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया आपका ए, ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर ये ई और ये फिर ये एफ। ठीक है ना, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी जो है वो 0 रहेगा। इस तरीके से आपका 0 जो है वो प्रदर्शित होगा। तो ये जस्ट ओवरव्यू है। जैसे आपको 1 करना है तो 1 के केस में आप क्या करेंगे, बी और सी ही आपका एनर्जाइज रहेगा या ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको 2 करना है तो उस केस में ए, बी, जी, ई, डी ये रहेंगे। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल में शो किए हुए हैं कि बीसीडी कोड इनपुट पर आएगा और 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम एनर्जाइज कराएंगे। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था। इसमें आप ध्यान ये रख सकते हैं कि 2 टाइप की एलईडी डिस्प्ले हो सकती हैं। एक हो सकती है कॉमन एनोड और एक हो सकती है कॉमन कैथोड टाइप। जैसे यहाँ पर लगी हुई है, ये है कॉमन एनोड टाइप। ठीक है, तो कॉमन एनोड टाइप में क्या है, आप ये देखेंगे यहाँ पर एनोड जो है कॉमन है और इसमें हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी जो आपकी ए, बी, सी, डी, एफ जो एलिमेंट्स हैं वो एनर्जाइज सिमिलरली होंगे। उसी तरीके से जो आपकी कॉमन कैथोड है उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन कैथोड में उसमें आपका यही सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जो कैथोड हैं इनको कॉमन कर दीजिए इस केस में, और यहाँ पर आप ए, बी ये सब आपकी अब फ्री हो जाएंगी, ये अलग अलग हो जाएंगी समझ लिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं एलईडी के एनोड पर। ठीक है, और जब करंट फ्लो करता है तो उससे आपका लाइट एमिशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिंपल आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते जाएं। एक ओवरव्यू आप जरूर ले लें कि डिकोडर का बेसिक काम क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, किस किस टाइप के आपके डिकोडर्स हो सकते हैं। तो वही सब मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब डिकोडर जो है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ध्यान रखिएगा आपके मेमोरी सिस्टम या फिर कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इस सर्किल पर प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी